नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आज हम प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में एक सूची दी हुई है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए, इल्तुतमिश के सामने लिखा है जौनपुर सिटी, और इसको हम लोग मिलाएंगे तो इल्तुतमिश ने जो बनाया था वो बनाया था आपकी जामा मस्जिद बदायूं, और उसके बाद सिकंदर लोदी तो आप सब जानते हैं आगरा सिटी की स्थापना की थी। और फिर अकबर ने फतेहपुर सीकरी और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर सिटी। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सेकंड सूची दी हुई है और उस सूची को भी दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए, रणथंभौर को आपका जो थे वो है, यहाँ पर हो जाएगा हमीर देव, और उसके बाद है चित्तौड़ तो राणा रतन सिंह इससे संबंधित हैं, और देवगिरी तो राजा राय रामचंद्र, और फिर गुजरात तो कर्णदेव। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित है, तो वह अवस्थित है आपका उत्तर बंगाल में, ऑप्शन ए। बुद्ध कौशंबी किसके राज्यकाल में आए थे, तो 4 का हो जाएगा उज्जैन के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, तो वृहद स्थल आपका है राखीगढ़ी, ऑप्शन ए। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, तो वह किया गया सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी है उनके द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्न में से कितने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान और खुले मुंह बंद कर व्यतीत करें, तो वह थे आपके ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट देखेंगे, और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की कुंजी है। इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत लगाइए, खूब करिए, जिससे कि आपकी परसेंटाइल अच्छी बनने पाए। 8 नंबर में कह रहे हैं कि ब्रिटिश पत्रकार HW नेविन्सन जुड़े थे, तो वह जुड़े थे आपके स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन सी। फिर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था, तो नंबर होगा हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन ए। और यही यंग बंगाल आंदोलन के से संबंध भी रखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन घुमा के फिर पूछते हैं। 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नेता नहीं था, तो वह थे आपके WC बनर्जी, 10 का सी हो जाएगा। डोवर जल संधि जोड़ती है, तो यह जोड़ती है आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, ऑप्शन सी। यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो आप जानते हैं कि 1000 झीलों का देश फिनलैंड है। तो देखिए C1 जहाँ जहाँ है तो केवल एक जगह पे C1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो A3, हाँ माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी है यहाँ पे। तो A3 हो जाएगा अंध महाद्वीप अफ्रीका, हाँ अफ्रीका से सीमा साझा करता है। फिर विश्व की छत, तो आप जानते हैं पामीर का पठार, और फिनलैंड हो गया 1000, और मोतियों का द्वीप तो आपका बहरीन। नेक्स्ट देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो 13 का हो जाएगा। आप जानते हैं कि यह उड़ीसा में महानदी की नदी पर बना हुआ है। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ है कि अरावली मरुस्थल से उत्तर पूर्वी विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली सर्वाधिक धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन डी, 1 और डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है, तो वह है आपका दमन और दीव में, ऑप्शन बी। लिखा है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है, तो 16 का हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी वैश्वीकरण की नीति को, उदारीकरण की नीति को, निजीकरण की नीति को। 17 नंबर में कह रहा है कि भारत में ई-नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वह है आपका 2016 से ई-नैम लागू हुआ था।
यहाँ पर एक बीमारी दी हुई है और उसका नाम दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे इसको। तो 18 का हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट देखेंगे 19 में कह रहा है निम्न में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है, तो वह पाता है आपका ऋणी। लिखा है कि 20 में कि भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर 20 का हो जाएगा तो कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष करों में हिस्से में वृद्धि। 21 में लिखा है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो वह है कि भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थायी शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो यह आपका गलत है। 22 में कह रहा है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है, तो मनोनीत किया जाता, चयनित किया जाता, निर्वाचित किया जाता और नियुक्त किया जाता, तो वह है चयनित किया जाता है सभी लोकसभा सदस्यों में के बीच से। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है, तो माना जाता है केसी व्हीलर को, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो वह देता है आपका धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी। 25 कह रहा है कि निम्नलिखित भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वह है आपका विटामिन डी वर्णधर्ता, यह सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 27 कह रहा है कि एनोस्मिया कहते हैं, तो एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को, यानी सूंघने की क्षमता को की कमी को। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है, तो 28 का हो जाएगा पीतल और कांसा। 29 में देखेंगे यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह हो जाएगा ऊपर उठेगा, ऑप्शन बी। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो 30 में कह रहा है कि केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी। तो मित्रों यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।